नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर। आने वाले 4 सप्ताह 28 दिन के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूं जितेंद्र दागी। दोस्तों, आज वीडियो में जानेंगे 6 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2024 के बीच कितने मौसमी सिस्टम बनने का पूर्वानुमान है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कितने लो प्रेशर एरिया सिस्टम बनने का पूर्वानुमान है या डिप्रेशन कितने बनेंगे। जिसके बाद बात होगी मैप के माध्यम से देश के किस क्षेत्र में सामान्य से कम और कहां पर सामान्य से अधिक बारिश होगी, और ग्राफ के माध्यम से जानेंगे किस सप्ताह देश में सामान्य के मुकाबले ज़्यादा बारिश होगी और किस सप्ताह कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि जहां पर ऐसे ही मौसम की ताज़ा जानकारी रोजाना आप तक पहुंचती रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेदर सिस्टम की। आने वाले 28 दिन 6 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2024 के बीच कितने मौसमी सिस्टम बनने का पूर्वानुमान है। पहले सप्ताह की बात की जाए तो 6 से लेकर 12 जुलाई को, जैसा कि पश्चिमी विक्षोभ 8 से लेकर 10 जुलाई को आने का पूर्वानुमान है। वहीं 6 से लेकर 9 जुलाई को साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना रहेगा। 6 से लेकर 9 जुलाई की बात की जाए तो मानसून ट्रफ इस समय बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से होते हुए पंजाब तक बनी रहेगी। वहीं 7 जुलाई को बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भाग उड़ीसा के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, जो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 10 जुलाई को राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक पहुंचने के बाद कमजोर पड़ेगा। जिसके बाद 10 से लेकर 12 जुलाई को मानसून ट्रफ उत्तर की तरफ खिसकते हुए पूर्वोत्तर राज्य से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यानी पश्चिमी हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में पहुंच सकती है। वहीं 11 या 12 जुलाई को बांग्लादेश, बिहार, झारखंड के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। अब जानते हैं दूसरे सप्ताह के दौरान 13 से लेकर 19 जुलाई को बनने वाले मौसमी सिस्टम के बारे में। जैसा कि 14 से लेकर 18 जुलाई को राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा। वहीं मानसून ट्रफ भी 13 से लेकर 16 जुलाई के बीच बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से झारखंड, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, उत्तर प्रदेश से होते हुए पंजाब, हरियाणा तक बनी रहेगी। जिसके बाद मानसून ट्रफ 16 से लेकर 19 जुलाई को बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य क्षेत्र से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से होते हुए मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश से राजस्थान तक दक्षिण की तरफ आ सकती है सामान्य पोजीशन से। वहीं 15 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भाग के ऊपर एक बेलमार्क लो प्रेशर एरिया सिस्टम बनने का पूर्वानुमान है, जो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 19 जुलाई को मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग तक पहुंच सकता है। जिसके बाद 19 जुलाई को गुजरात, कोंकण के उत्तरी भाग, अरब सागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के ऊपर एक डिप्रेशन बनने का पूर्वानुमान है। वहीं 18-19 जुलाई के आसपास पश्चिमी विक्षोभ आने का भी पूर्वानुमान है। अब जानते हैं तीसरे और चौथे सप्ताह के दौरान 20 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच कितने मौसमी सिस्टम बनने का पूर्वानुमान है। जैसा कि अरब सागर के उत्तर पूर्वी भाग, सौराष्ट्र कच्छ के आसपास 20 जुलाई को डिप्रेशन बनेगा, जे उत्तर पश्चिम दिशा, जिसके बाद उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए 22 जुलाई को सौराष्ट्र कच्छ में आने का पूर्वानुमान है। वहीं 23 से लेकर 27 जुलाई को राजस्थान, उत्तर प्रदेश के आसपास भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा। वहीं मानसून ट्रफ की बात की जाए तो 20 से लेकर 26 जुलाई के बीच बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग से होते हुए उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान के उत्तरी भाग तक बनी रहने का पूर्वानुमान है। जिसके बाद मानसून ट्रफ 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच पूर्वोत्तर राज्य के मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा से होते हुए झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश से राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र तक पहुंचने का पूर्वानुमान है। जुलाई महीने के आखिर में बंगाल की खाड़ी में एक और मजबूत सिस्टम बनेगा। 25 जुलाई के आसपास बेलमार्क लो प्रेशर एरिया सिस्टम बनते हुए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से होता हुआ राजस्थान के दक्षिणी भाग तक 29 से लेकर 31 जुलाई को पहुंचने का पूर्वानुमान है। वहीं 31 जुलाई के आसपास बांग्लादेश के आसपास भी कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। 28 से लेकर 31 जुलाई को पश्चिमी विक्षोभ आने का पूर्वानुमान है। बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं बारिश के अनुमान के बारे में। आने वाले 4 सप्ताह के दौरान देश के किस क्षेत्र में सामान्य से कम और कहां पर सामान्य से अधिक बारिश होगी, और किस सप्ताह सामान्य से अधिक और किस सप्ताह सामान्य से कम बारिश होगी। अगर पहले सप्ताह की बात की जाए तो जैसा कि उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य बारिश होगी, 100% बारिश होगी। वहीं पूर्वी भारत में 10% ज़्यादा बारिश होगी, मध्य भारत में सामान्य बारिश होगी, जबकि दक्षिण भारत में 5% कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। इस प्रकार पहले सप्ताह के दौरान पूरे देश में 2% ज़्यादा बारिश होगी। अब जानते हैं मैप के माध्यम से कहां पर कितनी बारिश होने का पूर्वानुमान है। जैसा कि देश के अधिकतर भागों में सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान है, कई भाग में सामान्य से कम बारिश होगी। उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो जहाँ पर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इसके अलावा उत्तराखंड के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। वहीं उत्तर प्रदेश में सामान्य के मुकाबले 40% से ज़्यादा बारिश होगी।
जबकि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के कुछ क्षेत्र, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में सामान्य से कम बारिश होगी। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सामान्य के मुकाबले 40% से कम बारिश होगी। वहीं देश के मध्य और पश्चिम भारत की बात की जाए तो जहां पर गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में 40% से कम बारिश होगी। कोंकण, गोवा में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 40% ज़्यादा बारिश होगी। गुजरात के पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। वहीं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के कुछ क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ एक क्षेत्र में सामान्य से कम बारिश होगी। वहीं पूर्वी भारत की बात की जाए तो बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर राज्य में सामान्य के मुकाबले 23% से ज़्यादा बारिश होगी। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में सामान्य से कम बारिश होगी। वहीं दक्षिण भारत में सामान्य से कुछ कम बारिश होगी। तटीय कर्नाटक में ज़्यादा बारिश होगी। अब जानते हैं ग्राफ के माध्यम से दूसरे सप्ताह के दौरान देश के किस क्षेत्र में सामान्य से कम और कहां पर सामान्य से अधिक बारिश होगी। जैसा कि उत्तर पश्चिम भारत में 3% कम बारिश का पूर्वानुमान है, जबकि पूर्वी भारत में 12% ज़्यादा बारिश होगी। मध्य भारत में भी 5% ज़्यादा बारिश होगी। दक्षिण भारत में भी 6% ज़्यादा बारिश होगी। पूरे देश में दूसरे सप्ताह के दौरान 5% ज़्यादा बारिश का पूर्वानुमान है। मैप के माध्यम से जानते हैं दूसरे सप्ताह के दौरान 13 से लेकर 19 जुलाई तक कहां पर सामान्य से कम और कहां पर सामान्य से अधिक बारिश होगी। जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, उत्तर भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 60% तक कम बारिश का पूर्वानुमान है। जबकि जम्मू कश्मीर, पंजाब, इसके अलावा हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र, राजस्थान में सामान्य से अधिक बारिश होगी। मध्य और पश्चिम भारत की बात की जाए तो जहां पर पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। कोंकण, गोवा, गुजरात में सामान्य के मुकाबले 60% से ज़्यादा बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्य की बात की जाए तो जहां पर सामान्य से अधिक बारिश होगी। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में सामान्य से कुछ कम बारिश होगी। दक्षिण भारत के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी तटीय इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। वहीं छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कम बारिश का पूर्वानुमान है। अब जानते हैं तीसरे सप्ताह के अनुमान के बारे में। 20 से लेकर 26 जुलाई के बीच देश में कहां पर कितनी बारिश होने का पूर्वानुमान है। उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो जहां पर 8% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि पूर्वी भारत में 2% ज़्यादा बारिश होगी। मध्य भारत में सबसे ज़्यादा 18% ज़्यादा बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं दक्षिण भारत में 3% कम बारिश का पूर्वानुमान है। पूरे देश में तीसरे सप्ताह के दौरान 8% ज़्यादा बारिश होगी। वहीं मैप के माध्यम से देखें तो 20 से लेकर 26 जुलाई को देश के अधिकतर भागों में सामान्य से अधिक बारिश होगी। सिर्फ उत्तर भारत के लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान के कुछ एक क्षेत्र में सामान्य से कम बारिश होगी। जबकि राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 40% से ज़्यादा बारिश होगी। वहीं मध्य भारत की बात की जाए तो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण के उत्तरी क्षेत्र में सामान्य के मुकाबले 50% से ज़्यादा बारिश होगी। जबकि मध्य भारत के मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ एक इलाकों में सामान्य से कम बारिश होगी। बाकी क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होगी। वहीं पूर्वी भारत के झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में सामान्य के मुकाबले 40% ज़्यादा बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्य में सामान्य से कम बारिश होगी। दक्षिण भारत के कर्नाटक, तेलंगाना के कुछ क्षेत्र, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल में भी सामान्य से कम बारिश होगी। चौथे सप्ताह की बात की जाए तो 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक उत्तर पश्चिम भारत में 5% कम बारिश होगी। पूर्वी भारत में 10% कम बारिश होगी। जबकि मध्य भारत में 12% ज़्यादा बारिश होगी। दक्षिण भारत में भी सामान्य के मुकाबले 7% कम बारिश होगी। पूरे देश में चौथे सप्ताह के दौरान 3% कम बारिश का पूर्वानुमान है। आखिर में जानते हैं चौथे सप्ताह 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच कहां पर कितनी बारिश होने का पूर्वानुमान है। जैसा कि उत्तर भारत, पूर्वी भारत, इसके अलावा दक्षिण भारत में सामान्य से कम बारिश होगी। जबकि मध्य भारत के गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी मध्य प्रदेश में सामान्य के मुकाबले 50% से ज़्यादा बारिश होगी। राजस्थान के पूर्वी दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, इसके अलावा दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक सामान्य से अधिक बारिश होगी। उत्तरी छत्तीसगढ़ में सामान्य से कम बारिश होगी। वहीं कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। दक्षिण भारत में 40% से कम बारिश होगी। वहीं उत्तर भारत के पंजाब के पूर्वी क्षेत्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 40% कम बारिश होगी। जबकि जम्मू कश्मीर, पंजाब के कुछ इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। पूर्वी भारत के उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में ज़्यादा बारिश होगी। बिहार, झारखंड, गांगी, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य में कम बारिश का पूर्वानुमान है। दोस्तों, यह वीडियो था आने वाले 4 सप्ताह 28 दिन के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
आने वाले 4 सप्ताह 28 दिन के मौसम पूर्वानुमान का अगला वीडियो 16 जुलाई 2024 को अपलोड किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।